हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम साइंस का जो टॉपिक कवर करेंगे, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर का नाम है। आज हम इसे कवर करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग 60 से 67 क्वेश्चन हैं। इतने क्वेश्चन में आप लोग अपने से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए कि इतने क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है, कितना गलत है। ये सेल्फ एनालिसिस के लिए। आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियाँ होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर होता है। वयस्क मन एडल्ट में कितना 206 होता है। ऑप्शन डी दिए गए 300 कब होता है, 300 किस में होता है, शिशु जब नवजात शिशु होता है, जन्म लेता है, तो उस बालक में 300 होता है। और वयस्क अवस्था आते उसमें संख्या कितनी हो जाती है, 206 होता है। ये क्यों होता है? ज़्यादातर क्या होता है, जो छोटा बालक होता है उसमें छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। जब बालक धीरे धीरे अपनी शैशवावस्था से किशोरावस्था तक पहुंचता है तो उसकी हड्डियाँ आपस में ज्वाइंट होती जाती हैं और वही हड्डियाँ पतली पतली करके मोटी हड्डियों में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए वयस्क अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन सी 300। वही क्वेश्चन दे दिया। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 दिया गया है। काफ़ी क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज होते हैं, कभी 8 दिया रहता है, कभी 30 दिया रहता है। इसमें आंसर 8 आया। जब 30 देगा जब उसमें अस्थियाँ जो है फेस 14 होती है वो ऐड हो जाए, कान दोनों मिला के 6 होती है उसको ऐड कर दिया जाए तब, और ऑल ओवर जब हड्डियाँ हमारे पूरे फेस के ऐड कर दिया जाए तो क्वेश्चन तब क्या है, पसलियों हड्डियों की संख्या 30 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया 12। पसलियों की संख्या 12 होती है। यदि यही क्वेश्चन दूसरे रूप में यदि संख्या 12 24 दे देता तो 24 हो जाता। फिर फिफ्थ नंबर दिया क्वेश्चन। मानव का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? तो ऑप्शन बी जबड़े, जो कि जबड़ा कहाँ, मुंह में पाया जाता है। ये बहुत प्रबल अस्थि होती है। यदि कह दिया जाए मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है, तो हमारे दांत का इनेमल पार्ट होता है, जो कि सबसे टफेस्ट हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया। मानव शरीर किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो वो कान में होती है, जिसका नाम आप लोगों ने आपको पता है, ज़्यादातर बच्चों को स्टेपीज या स्टेप्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें हड्डियाँ ये स्टेपीज होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? वो फीमर होती है, जिसे हम जांघ की हड्डी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो ये हमारी ह्यूमरस। ह्यूमरस क्या होती है? हमारे हाथ की अग्र भुजा होती है, ये हमारे ऊपरी भुजा होती है, ये ह्यूमरस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारे ऊपरी भुजा, हाथ की ऊपरी भुजा में पाई जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो जांघ की हड्डी होती है, जिसे हम फीमर बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टेपीज, रकाब इसको बोलते हैं, निहाई, इनकस, कान की, ये सब हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो ये टांग में पाई जाती है। यदि बात की टिबिया और फिबुला जब भी नाम आ जाएगा ये टांग की हड्डी होंगी। जब रेडियो और अल्ना का नाम लिया जाएगी तो ये हमारी भुजाओं, हाथ की हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये जांघ की। ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 क्वेश्चन दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं? तो ऑप्शन सी हो जाए ऊर्ध्वस्थ। ये क्या होती है? हमारी कान की हड्डी नहीं होती है। 14 क्वेश्चन दिया गया। वृद्धावस्था मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो ऑप्शन सी दिया गया कैल्शियम की कमी से। क्यों? क्योंकि हड्डियां क्या होती है, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती हैं। कैल्शियम की कमी क्यों वृद्धावस्था में हो जाती है? खासकर माताओं और को हो जाती है, क्योंकि माता जब अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग, दूध मिल्क फीडिंग कराती है तो उसमें क्या है, दूध के माध्यम से कैल्शियम और फास्फोरस क्या होते हैं, बालक में जाता है, और माताओं में क्या होता है, कैल्शियम की कमी होती जाती है। इसलिए बालक क्या, डॉक्टर क्या बच्चे वृद्धावस्था में सलाह देते हैं कि कैल्शियम की मात्रा लेते जाए, अलग से दी जाती है कि इस चीज़ की कमी ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रोटीन का पाचन रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन सी छोटी आंत हो जाएगा। क्या हो जाएगी? छोटी आंत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया गया है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में किस चीज़ का अवशोषण एब्जॉर्प्शन होता है? जैसे हम दवा लेते हैं, लिक्विड जो लेते हैं, पानी जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन जो होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये बड़ी आंत में होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो इसका ऑप्शन डी उदर। यदि कह दिया जाए स्टार्च का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, वो तो मुख गुहा आएगा, उसका आंसर ये होगा, उदर इसका हो जाएगा। 32 दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है?
तो इसमें क्या हो जाए ग्रास नली, इसी को क्या बोलते हैं ग्रास नली, ये हमारी क्या आहार नलिका होती है। नेक्स्ट दिया गया है पचे हुए भोजन मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है, तो जो हमारे फैक्ट्री कहलाता है, फैक्ट्री वाला जो हमारा आर्गन कहलाता है वो यकृत, इसी को केमिकल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो यही विषैले पदार्थ के क्या करते हैं चूषण करते हैं, क्योंकि यही क्या है अमोनिया हमारी बॉडी के लिए जैसे हार्मफुल इफेक्ट रहती है, यही यूरिया के रूप में कन्वर्ट करके अमोनिया को यूरिन के रूप में, मूत्र के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पेप्सिन हाई एक क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को क्या है पॉलीपेप्टाइड में चेंज करता है, तो पेप्सिन क्या हो जाएगी एक एंजाइम हो जाएगा। 35 दिया गया पेप्सिन बदल देता है, क्या बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में चेंज कर देता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित किस पदार्थ में बदल जाता है, प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में बदल जाता है, क्योंकि अमीनो अम्ल से मिलकर ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ये क्या होती है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है प्रोटीन का, कौन अमीनो अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो हमारा लीवर या यकृत हो जाता है। इसका यूज क्या है हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन, क्योंकि यकृत जो होता है अधिक से अधिक जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। ये कब हमारे यूज में आता है, जब हम फास्ट या व्रत रहते हैं या काफ़ी दिनों तो हंगर रह गए, भूखे रह गए, तो ये यकृत क्या करता है, लीवर क्या करती है, इस ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तब ये बॉडी को हमारे क्या है ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी देता है। उस परिस्थिति इमरजेंसी सिचुएशन जब हम भूख की हड़ताल की सिचुएशन में रहते हैं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यकृत हो जाएगा। 38 क्वेश्चन दिया है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाए यकृत। यदि यही बात कर दी जाए पित्त का स्टोर कहाँ होता है, किस आर्गन में होता है, किस अंग में होता है, तो वो पित्ताशय हो जाएगा। ठीक, पित्त जमा होता है स्टोर पित्ताशय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो ये क्या होता है ऑप्शन सी वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण। हम यहाँ सिर्फ आंसर का ऑप्शन पढ़ रहे, आप लोगों को क्लियर नहीं है तो चारों ऑप्शन जरूर देखिएगा क्या माइन्यूटली डिफरेंस। यदि हम चारों ऑप्शन पढ़ने लगे काफ़ी टाइम और बड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाए, इसकी वजह से हम डायरेक्ट जो इंपॉर्टेंट चारों ऑप्शन पढ़ देंगे, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर हम पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना या केमिकल फैक्ट्री कहा जाता है, तो ये ऑप्शन बी यकृत या लीवर होता है। 42 क्वेश्चन दिया गया पेस मेकर का संबंध किससे है, तो ये पेस मेकर जो होता है हमारे हृदय से संबंधित है। ये पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। ये जब ऐसा पार्ट है हार्ट जो कि हमारी बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट प्ले रोल रखता है। जब बेबी 7 दिन या भ्रूणावस्था बनता है तो उसी दिन भ्रूण जैसे ही बन जाता है 1 हफ्ते को, तो उसी दिन से इसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। ये ऐसा आर्गन जो निरंतर अनियंत्रित अनैच्छिक क्रियाकलाप करता है, जो कि हमारे मन मस्तिष्क के द्वारा ये क्या है कंट्रोल नहीं हो, अनैच्छिक प्रोसेस करता है। जब से बेबी का भ्रूणावस्था से होकर मरते दम तक ये चलता है, जब तक ये चलता है तब तक आदमी की ज़िंदगी रहती है। ये इसलिए बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्गन है हमारी बॉडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पेस मेकर का कार्य क्या होता है, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। लव डब की जो आवाज़ें होती हैं दिल की धड़कन को जो कार्य करते हैं वो पेस मेकर होता है। ऐसे नोड जिसे बोलते हैं साइनो आर्टिकुलर नोड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया गति प्रेरक किससे संबंधित है, गति प्रेरक वही हृदय से संबंधित जो कि पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है हमारा बॉडी। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, स्फिग्नोमीटर कहते हैं, जो नापते हैं ब्लड प्रेशर को, तो ये क्या हो जाए ऑप्शन सी धमनी, क्योंकि इसकी दीवारें काफ़ी मोटी होती है और झटके के साथ ब्लड जो होता है हार्ट से पूरे अंग को आर्गन को जाता है, और आर्गन से जो वेस्ट मटेरियल लेके आती है वो सीरा वेंस करती है, उसको हम क्या बोलते हैं सीरा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। जब हम सोते हैं तो हमारी नॉर्मल स्टेज में होता है, तो हमारे हार्ट बॉडी को क्या बहुत रिलैक्स स्टेज में होती है, तो वहाँ पंपिंग स्टेशन जो धमनी होती है आर्टरी होती है उसमें क्या है दाब प्रेशर बहुत ही कम होता है, इसलिए इसमें क्या सोते समय रक्तदाब जो होता है हमारा घट जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 दिया गया रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण या किस टूल्स का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी दिया गया स्फिग्नोमाइनोमीटर होता है। जैसे ऑप्शन ए दिया गया ग्लूकोमीटर, ये ग्लूकोज को जो मीजर करता है उसको ग्लूकोमीटर बोल। थर्मामीटर जो होता है, मीटर का मतलब जहाँ भी लग जाए मीजर किसी चीज़ को माफ करना, और थर्मा टेम्परेचर, थर्मा जो रूट वर्ड होता है इसका इट मीन्स होता है टेम्परेचर, ताप को कंट्रोल करता है, नापते हैं इससे। लैक्टोमीटर, लैक्टो दूध से संबंधित, दूध को जो नापते हैं उसको लैक्टोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है, तो ये हार्ट में हमारी पाई जाती है। जब हमारा ब्लड जो होता है धमनी के द्वारा पूरे आर्गन को जाता है तो लब की आवाज़ आती है, और जब आर्गन से
हार्ट की तरफ आता है तो टब की आवाज़ आती है, डायस्टोलिक प्रोसेस होता है। जब हम लोग परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो इस जितने क्वेश्चन और क्लियर कर आपको क्या है बहुत ही डिस्क्राइब से अध्ययन करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन 48 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। जैसे दिया गया 49 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, तो जबकि यह बात हम जानते हैं यह हार्ट से संबंधित होता है। सिस्टोलिक किसको कहते हैं, जब हार्ट के जो है धमनी के माध्यम से, आर्टरी के माध्यम से ब्लड हार्ट से आर्गन की तरफ, अंगों की तरफ ले जाता है, तो उस क्रिया को सिस्टोलिक कहते हैं, जो कि अधिक प्रेशर के साथ जाता है। और डायस्टोलिक जो होता है अंगों से हार्ट की तरफ जब ब्लड आता है तो उसको डायस्टोलिक कहते हैं। इसका जो प्रेशर होता है लो प्रेशर होता है। तो ये क्रियाकलाप क्या होती है, हमारी रक्तचाप को मापता है, क्योंकि रक्तचाप क्या है, ब्लड प्रेशर क्या होता है 120/80 120/8 होता है। क्यों, क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर हाई होता है 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के शरीर में हृदय के एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, ऑप्शन डी दिया गया 0.8। यहाँ हम बात करते हैं 0.8 आया कैसे, क्यों, नॉर्मली आप जानते हैं 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कन होती, 1 बीट बराबर, एक धड़कन क्या है, 1 मिनट में क्या है, एक बार में क्या 72 बार हमारा हार्ट धड़कता है, बीट करता है। तो इसी तरह एक बीट का पूछा कितना समय लगेगा, क्योंकि हम जानते 72 बीट में टाइम लगता है 60 सेकेंड, तो एक बीट का 60/70, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.8 सेकेंड आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य के समान स्पंदन द पल्स रेट क्या होती है, पल्स रेट हमारी क्या होती है, तो 70 से 80, क्यों, एवरेज मान लिया गया 72, इसलिए एवरेज मापदंड दिया गया, तो 51 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 52 क्वेश्चन दिएगा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक, कितने चैम्बर होते हैं। जैसे बात किया जाए हम स्तनधारी मैमल्स में आते तो हमारे 4 होते हैं, 2 आर्टरी और 2 आर्टेरियोल और 2 अलिंद और 2 निलय वेंट्रिकल होते हैं, जबकि अलग अलग प्राणियों में अलग अलग होता है। जैसे मेढक में 2 अलिंद 1 निलय होता है, और मगरमच्छ में एक एक्सेप्शन, इसमें भी 4 होता है, 2 अलिंद 2 निलय होता है। तो इस तरह के जितने भी टॉपिक हैं और जो किसमें क्या पाया जाता है, हम सर्कुलेटरी सिस्टम इसका डिटेल अध्ययन करेंगे। अभी यहाँ कुछ सीमित ही लेकर चलेंगे, नहीं वीडियो का क्या है लॉन्ग टाइम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 दिया गया, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, हमारी धमनी से मापा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 दी, एक किशोरावस्था मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 120/80 mmHg, मतलब मिलीग्राम, Hg मतलब पारा इसको बोलते हैं। 55 दिया गया, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। यदि क्वेश्चन बात की जाए इसमें बढ़ जाए, क्यों, हमारी बॉडी इस समय बहुत ही क्या करती है, श्रम करती है, लेबर करती है, उस समय हमारे हार्ट बीट बहुत ही तेज हो जाती है, इसलिए रक्तचाप बढ़ जाता है। यही क्वेश्चन इसके अभी अपोजिट आया, जब हम सो रहे होते हैं तो क्या होता है, बिल्कुल रिलैक्स स्टेज में हमारी बॉडी है, तो उस समय क्या होता है, रक्तचाप हमारा जो होता है बहुत ही घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो ये 2 अरब बार धड़कता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। 58 क्वेश्चन, ये मानव की विशालतम धमनी क्या होती है, तो इसको एओर्टा बोलते हैं, जो है लार्जेस्ट आर्टरी जो हमारी बॉडी की ना है वो एओर्टा होता है। 59 क्वेश्चन दिया गया है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है, तो हमारे शरीर के, हमारी बॉडी के वेट का क्या होती है 7% होता है। जैसे जैसे जिसका वेट जैसे 100 kg है तो उसके लिए 7% मतलब 7 लीटर नीड है, जैसे 80 है तो उसके लिए 7% उसका निकालेगा तो उसका कम हो जाएगा। हम माना कि हाँ 100 के लिए तो 7 लीटर होगा। ओके, आप लोग शायद समझ गए होंगे। 60 क्वेश्चन दिया गया, एक मनुष्य में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, तो एवरेज जो माना गया है हमारा 5 से 6 लीटर माना गया है, ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है 7.4, इसलिए यहीं इसका कह दिया जाता है हमारे ब्लड का नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक या न्यूट्रल है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 7.4। जब 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक नेचर होगा, और जब 7 से कम हो तो एसिडिक मीडियम होगा, और जब 7 सिर्फ होता है वो न्यूट्रल या उदासीन मीडियम कहलाता है। ओके, ये चीज़ हम एसिड बेस जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि इस चीज़ का क्या होता है पीएच में, ये भी हमेशा पूछा जाता है। 62 क्वेश्चन दिएगा, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य क्या होता है, ब्लड बैंक का कार्य क्या होता है, कौन कार्य करता है, तिल्ली या प्लीहा या स्प्लीन इसको बोलते हैं, ये ब्लड बैंक का कार्य करते हैं, यहीं से हमारे लिए ब्लड क्या है बनता है। ओके, मानव रक्त जो है प्लाज्मा प्रायः पानी के प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है,
तो जो मानव रक्त होता है प्लाज्मा उसमें कितना होता है, 91 से 92%, मोस्ट ऑफ प्रोबेबल ज़्यादा परसेंटाइल में क्या होता है, प्लाज्मा ही पाया जाता है। ये जो कोई हमारे द्रव की 4th स्टेज मानी है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, द्रव्य की हमारी 4th स्टेज प्लाज्मा मानी गई है। रक्त में पाया जाने वाली धातु क्या हो जाती है, तो लोहा पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, शरीर का कौन सा रक्त उत्पादन करता है, ब्लड का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो हमारे बी नंबर अस्थमज्जा या बोन मैरो हो जाएगा, यहाँ होता है। 66 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ए नंबर दिया, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। बी नंबर, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। सी नंबर, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। डी नंबर, शरीर में सारा किडनी के माध्यम से बनता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि जितनी भी हमारी ब्लड होता है, जहाँ भी जितने भी अंग ले आते हैं, आर्गन जो सीरा के माध्यम से जब आता है तो यहीं से गुजरते हैं। हमारे रक्त जो होता है किडनी के माध्यम से गुजरते हैं, यहीं इसका फिल्ट्रेशन होता है, डायलिसिस होता है, इसलिए आंसर ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहीं शुद्ध होता है, यहीं प्योरिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इस प्रक्रिया के क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। जब किडनी इसको शुद्ध करती, प्योर करती है वेस्ट ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, तो ये क्या होता है, डायलिसिस के माध्यम से इसको क्या करते हैं, प्योर करते हैं, शुद्ध करती है, ये किडनी कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अस्थियों पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अक्सर एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और बच्चे इसमें कंफ्यूज है, मोस्ट प्रोबेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि कभी कभी पूछता है अस्थि को कौन जोड़ता है और अस्थि को पेशी, यही बच्चे जब मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिए, नहीं समझ पाए, तो ये अक्सर क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को गहराई से समझें, क्या होता है माइन्यूटली डिफरेंस। अस्थि को जब पेशियों से जोड़ने की बात कर दी तो उसको टेंडन प्रोसेस बोलते, स्नायु या स्टेंडान कहते हैं। ओके, और जब कह दिया जाए अस्थि बोन को कौन जोड़ता है, तो इसको क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, जबकि ऑल ओवर 32 होता है, लेकिन 2 बार क्या होता है, 20 निकलते। क्यों, क्योंकि जब बालक शैशवावस्था में होता है, शैशवावस्था क्या होती है, 0 से 6 ईयर का जब बालक होता है तो इसको हम शैशवावस्था कैटेगरी में लिया जाता है। मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं हम, इसे हम शैशवावस्था बोलते हैं। जब 20 दांत स्टार्टिंग होते तो बालक का जब शैशवावस्था में आते आते स्टेज खत्म होते होते एंडिंग होते तो ये 20 दांत क्या होते हैं, गिर जाते हैं, फिर नेक्स्ट निकलते हैं। तो इस तरह 32 निकले तो 20 पहले ऑलरेडी निकल चुके, ये जब गिर गए फिर से निकले, इसलिए कहते हैं 2 बार विकसित कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। इस हिसाब से 20 आंसर है। इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत है, ये सब विथ कॉन्सेप्ट यहाँ आंसर है। इसलिए हम हर क्वेश्चन में कोशिश करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाए, ताकि आपको लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार वीडियो देखें ताकि आपको लाइफ लॉन्ग कभी भी ज़रूरत पड़े दूसरों को समझा भी सके और कभी भी आप ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, जो पाचन का अधिकांश भाग किस में संपन्न होता है, छोटी आंत, क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या किसी भी चीज़ का जो पोषण का न्यूट्रिएंट का जब होता है तो छोटी आंत में एब्जॉर्प्शन होता है। बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल, बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल आर्गन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है, तो ये हमारी ऑप्शन से मुंह गुहा से, हमारे माउथ कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो 32 फीट लंबी होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जिसमें मोस्ट ऑफ प्रोबेबल जो पार्ट होता है छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, जो कि क्या है, भोज्य पदार्थ के जो बहुमूल्य पोषक पदार्थ उसको एब्जॉर्ब करके हमारे समस्त अंगों में ये ब्लड के माध्यम से सप्लाई करता है और हर अंग को ये पोषक पदार्थ जो न्यूट्रिएंट होते हैं आसानी से पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, स्टार्च मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा हो, ऑप्शन बी टाइलिन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्या कह रहा है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं तो कार्निया हो जाए। क्यों कार्निया, क्योंकि आँख का होता है, इसका कोई प्ले रोल नहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, डाइजेशन में इसका कोई इंपॉर्टेंस रोल है ही नहीं, क्योंकि ये अंग है आँख का जो कि देखने के काम आता है, इसलिए इसका पार्ट नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, तो एमाइलेज, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है, रेनिन होता है। जबकि बालक को आप देखेंगे शैशवावस्था में जब बालक छोटा होता है तो कभी उल्टी कर दिए, देखे होंगे दूध पीता है तो एक थक्का के रूप में बाहर निकलता है, तो जो पचाने का काम करता है वो रेनिन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा होता है,
पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलने वाला कौन सा एंजाइम होता है? तो वो क्या होता है? एंजाइम सेलुलोज होता है, वो एमाइलेज होता है, सॉरी ऑप्शन डी एमाइलेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन से एंजाइम पाया जाता है? तो ऑप्शन बी टाइलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम का होती है, क्योंकि बिना एंजाइम की एक्टिविटी नहीं हो सकती। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। मनुष्य के मुख गुहा निम्नलिखित में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के जो पाचन के डाइजेशन का प्रोसेस होता है हमारे माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी, मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद जैसे जैसे भोजन नीचे पेट में आए आमाशय, तो इसमें नेक्स्ट क्रिया होती है। फिर इसके बाद छोटी इंस्टेटाइन, फिर लार्ज, फिर रेक्टम तक वेस्ट मटेरियल के लिप में पूरा एब्जॉर्प्शन होने के बाद हमारी बॉडी से क्या होता है? बाहर चला जाता है। तो आप सभी लोग देखिए कि 60 क्वेश्चन बहुमूल्य क्वेश्चन पूरी तरह हमने डिटेल इसका डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश की है कि हर ऑप्शन आपको लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े और बहुत ही अच्छे से प्रक्रिया करने की कोशिश की गई। इसको आप अपने आप को एनालिसिस करें। 60 क्वेश्चन में आपके कितने हो, यदि 80 से 90% आपके सही हो तो बहुत ही अच्छा स्कोर। यदि इससे भी कम है तो उसको उसमें डिसअपॉइंट, निराश होने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिस में डे बाय डे लगे रहे। हम डेली वाइज, चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा अपलोड वीडियो करते चले जाएंगे। आप इससे जुड़े रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और सब्सक्राइब करने का बेनिफिट क्या होता है आपके लिए? क्या होता है, जैसे हम अपलोड नया वीडियो करते हैं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाती है, उसमें देखने की ज़रूरत, जैसे ही देंगे फ्रंट स्क्रीन में आ जाए। इसका बेनिफिट ये होता है। और लाइक करें, शेयर करें, और जो आपके फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्किल, उसमें आप अपना ग्रुप सर्किल बनाएं। जब एक फ्रेंड सर्किल बन जाता है तो उससे क्या होता है, कोई चीज़ स्टडी करने में, प्लानिंग में बहुत ही अच्छा होता है। जहाँ तक हम अपनी बात करें, सेल्फ एनालिसिस की बात करें, हम तो यही करते, कोई भी चीज़ है तो हम ग्रुप सर्किल में पूरा उसको कर लेते, उसमें इंटरटेनमेंट होता है, साथ में पढ़ाई भी होती रहती है। यही एक छोटा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। बस यही कहना चाहेंगे। इस वीडियो का अधिक से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, और नया अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करते रहें। ओके, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।